आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की कॉम्प्लेक्स एंडिंग के बारे में। हाउ डीमन स्लेयर एंड्स, कैसे सारे अपर मून्स मारे जाते हैं, और सबसे मेन बात, इन्हें मारने में कौन कौन आसिरा शहीद हो जाता है, एंड एट लास्ट ये सब मिलकर कैसे डीमन किंग मुजान की बुस्सी को मारने में सफल हो पाते हैं। तो दिस वीडियो इज बेसिकली फुल स्टोरी ऑफ डीमन स्लेयर, बट हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। देर आर टू मेजर आर्क रिमेनिंग राइट नाउ, एंड द फर्स्ट वन इज इन्फिनिटी कासल आर्क। इसके अंदर सारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल के अंदर जाकर लड़ेंगे। द सेकंड वन इज सनराइज काउंटडाउन आर्क। इस आर्क में डीमंस कासल से बाहर आकर लड़ेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद इन्फिनिटी कासल आर्क। जैसे कि हमने आसिरा ट्रेनिंग आर्क के लास्ट एपिसोड में देखा था, सारे डीमंस लेयर इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं। एंड इन्फिनिटी कासल में इतने सारे डीमंस जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग 6 अपर मून्स एंड मुजान की बुस्सुजी। बट फिलहाल मुजान टमायो के ड्रग की वजह से लड़ने की हालत में नहीं है और वो रिकवर होने की ट्राई कर रहा है। उतरते ही सब आसिराज को काफ़ी सारे डीमंस फेस करने पड़ते हैं, बट ऑब्वियसली नॉर्मल डीमंस आर नॉट केपेबल इनफ टू एलिमिनेट आसिरा। देन सबसे पहले शिनोबू का सामना होता है एक अपर मून से, एंड दैट इज अपर मून 2 डोमा। वो उस टाइम पे एक लड़के को खा रहा होता है। शिनोबू देखते ही समझ जाती है ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन कने को मारा था। कोस कने ने मरने से पहले बताया था कि उस डीमन के सर पे ब्लड स्टेन्स है, और वो बहुत काम एंड जेंटल तरीके से बोलता है। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट चलती है, बट एट द एंड शिनोबू मारी जाती है, क्योंकि 1-on-1 वो भी एक अपर मून के साथ। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। एंड डोमा शिनोबू को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है। अभी वहाँ एकदम से कनाओ आ जाती है। वो शिनोबू को बचाने की ट्राई करती है, बट इन्फिनिटी कासल अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, वो भी नाकिमा के अकॉर्डिंग। तो वहाँ एकदम से वॉल आ जाती है, एंड नाउ शिनोबू तो पूरी तरह से ऑब्जर्व हो चुकी है। देन नेक्स्ट पैनल में जेनित्सु का सामना हो जाता है काइगाकू, यानी कि अपर मून 6 से। एंड काइगाकू किसी जमाने में जेनित्सु का सीनियर रह चुका है, जो कि थंडर ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स यूज कर सकता था। बैक देन काइगाकू स्ट्रॉन्ग होने के चक्कर में एक डीमन बन जाता है, एंड ये बात सुनकर काइगाकू एंड जेनित्सु के मास्टर सुसाइड कर लेते हैं। इसी वजह से लास्ट एपिसोड में जेनित्सु लेटर पढ़ के सीरियस मोड में आ जाता है। सो नाउ काइगाकू के सामने है जेनित्सु, जो कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता है। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है। जेनित्सु नियरली मर ही चुका था, उसके फेस पे क्रैक्स आ गए थे, बट वो अपने मास्टर की मौत की आग में एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर देता है, एंड दैट इज ब्रीथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। ये फॉर्म काइगाकू का एक ही वार में सर दर्द से अलग कर देती है, क्योंकि इससे पहले थंडर ब्रीदिंग में सिर्फ 6 फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, बट जेनित्सु ने अपनी एक खुद की फॉर्म क्रिएट कर ली है। काइगाकू मारा जाता है, बट जेनित्सु की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। उसका पूरा फेस और आइज क्रैक हो चुकी हैं, बट टमायो का सबॉर्डिनेट यूसुरो अपनी ब्लड डीमन आर्क से जेनित्सु को बचा लेता है। नाओगियो और टांजिरो मुजान की तरफ जा ही रहे होते हैं, बट एकदम से अकाजा छत फोड़ के बीच में आ जाता है। देन हमें मुजान की बुस्सु दिखाया जाता है, जो कि टमायो को ऑब्जर्व करने की ट्राई कर रहा है। वो फिलहाल बहुत वीक है, अगर सभी पिलर्स अभी आ जाएं तो वो उसका खेल खत्म हो सकता है, बट अपर मून्स ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन्फिनिटी कासल के अंदर डीमंस को कैसे पता चल रहा है कहाँ जाना है। इसके लिए उबियास्की के बच्चे डीमन स्लेयर को क्रोज की मदद से गाइड कर रहे हैं, एंड इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उजुई और रेनगोकू के फादर। साथ में नेजुको को ओरोकोडा की प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नव कासल के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पर टांजिरो अकाजा से डील कर रहा होता है। अकाजा टांजिरो को हल्के में ले रहा था, बट टांजिरो ने रेंगोकू की डेथ के बाद से काफ़ी इंप्रूव कर लिया है। टांजिरो अकाजा के सारे मूव्स को डोज कर देता है, एंड उसके हाथ को काट देता है। अकाजा फाइनली टांजिरो को वर्दी अपोनेंट मानता है, एंड अपनी ब्लड डीमन आर्क का यूज़ करता है। देन क्यू भी फाइट ज्वाइन कर लेता है, एंड इनकी फाइट काफ़ी चैप्टर तक चलती हैं। एंड में क्यू का मार्क भी अपेयर हो जाता है, बट स्टिल वो अकाजा की टक्कर नहीं ले पा रहा था। देन फाइनली टांजिरो सन ब्रीदिंग का यूज़ करके अकाजा का सर काट देता है, बट अकाजा स्टिल अपने सर को वापस लगाने की ट्राई कर रहा था, बट क्यू ये होने नहीं देता है। उसका सर कटने के बाद भी उसकी बॉडी मूव कर रही थी, एंड उसका सर रिजनरेट होने की ट्राई कर रहा था, बट अंदर ही अंदर अकाजा किले और अकाजा को गिव अप करने के लिए कह रही थी, एंड कह रही थी मेरे साथ चलो। देन फाइनली अकाजा अपनी ब्लड डीमन टेक्निक से खुद को ही खत्म कर देता है। सो नाउ अकाजा इज आल्सो डेड, पर साथ में टांजिरो और गियो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। देन अपर मून 2 की फाइट कंटिन्यू होती है। अब उससे लड़ने के लिए कनाओ आ चुकी है, पर कनाओ वाज आल्सो नो मैच फॉर हिम। डोमा इवन कनाओ की तलवार ले लेता है, देन उस पर अटैक करता है। कनाओ के पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी स्वॉर्ड भी नहीं है। कनाओ का अंत भी अब दूर नहीं है, बट तभी वहाँ एकदम से इनोस्के आ जाता है, एंड कनाओ को बचा लेता है। अब कनाओ और इनोस्के दोनों मिलकर 7 डोमा से लड़ते हैं। देन इनोस्के को पता चलता है डोमा ने ही उसकी माँ को मारा था। कनाओ अब इनोस्के पूरे गुस्से में आ चुका है, एंड अपने पूरे पोटेंशियल से वो डोमा को मारने की ट्राई करता है। तभी एकदम से डोमा की पूरी बॉडी गलना स्टार्ट हो जाती है, उसकी आँख निकल कर गिर जाती है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देन ही रियलाइजेस कि शिनोबू की पूरी बॉडी पॉइजनस थी। उसकी बॉडी में ऐसे ड्रग्स थे जो कुछ समय बाद रिएक्ट करते हैं। देन इनोस्के और कनाओ डोमा को रिकवर नहीं होने देते हैं। वो डोमा के रिकवर होने से पहले उसका सर काट कर अलग कर देते हैं। नाउ डोमा का भी खेल खत्म हो चुका है, एंड अब बारी है नाकिमे की, जो कि पूरी इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करती है, एंड इसके साथ डील कर रहे हैं ओबनाई एंड कानरोजी। बट नाकिमे उनके एक भी अटैक को लैंड नहीं होने दे रही थी। वो जैसे ही कुछ करने जाते थे, नाकिमे सारे स्ट्रक्चर को उल्टा फुल्टा कर देती थी। तो उनकी फाइट ऐसे ही चलती रहती है, एंड तभी नेक्स्ट पैनल में मूचिरो का सामना हो जाता है कोकोशिबो, यानी कि अपर मून 1 से, जो कि एक इकलौता डीमन है जो एक ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है।
एंड दैट इज़ मून ब्रीदिंग। मुइचिरो के लिटरली पसीने छूट गए थे, वो काँप रहा होता है। देन कोकोसिबो मून ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म से मुइचिरो का हाथ काट देता है एंड उसे मार के पिलर पे लटका देता है। फिर तभी बीच में गैन्या आ जाता है एंड कोकोसिबो उसे भी बहुत बुरी तरह से मारता है। कोकोसिबो गैन्या के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी गैन्या को बचाने उसका भाई सैनमी आ जाता है एंड सैनमी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। सैनमी का एटीट्यूड तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कोकोसिबो के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बट आल पे ऑनेस्ट एटीट्यूड गलत बंदे के सामने दिखा रहा है। सामने वाला बंदा इज नॉट टांजिरो, ही इज अपर मून वन। इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक एंड लेजेंडरी बैटल होती है। स्टार्टिंग में तो फाइट इक्वली चल रही थी, बट जैसे ही कोकोसिबो अपना पूरा पोटेंशियल दिखाता है, सैनमी कोकोसिबो के सामने नहीं टिक पाता है। ही वॉज नो मैच फॉर हिम। कोकोसिबो ने सैनमी को उसकी औकात दिखा दी थी। सैनमी बस मरने ही वाला था, तभी ग्योमी बीच में इंटरप्ट कर देता है एंड नाउ द रियल फाइट बिगेन्स। कोकोसिबो को हजारों सालों के बाद कोई टक्कर का अपोनेंट मिला था। ग्योमी अपना मार्क भी अवेक कर लेता है। साथ में मुइचिरो को रिकवर होने का टाइम भी मिल चुका है एंड मुइचिरो गेन्या को कोकोसिबो के बाल और उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड भी खिला देता है। तो अब गेन्या भी रिकवर हो चुका है, बट स्टिल ग्योमी और सैनमी साथ में भी कोकोसिबो से डील नहीं कर पा रहे थे। ये फाइट लिटरली बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है एंड लास्ट में चारों मिलकर किसी तरह कोकोसिबो को घेर लेते हैं एंड देन फाइनली उसका सर काट देते हैं, बट कोकोसिबो फिर से अपना सर रीजनरेट कर लेता है। इन अदर वर्ड्स ही वॉज इनविंसिबल। उसका मारा जाना इम्पॉसिबल था। वो लास्ट में अपने भाई योरिची को याद करके खुद ही हार मान लेता है। अदरवाइज कोकोसिबो अकेले ही चारों को मार देता एंड साथ में बचे हुए हाशिराज को भी मार देता, बट फॉर नाउ वो इमोशनल होकर गिव अप कर देता है। बैक देन कोकोसिबो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, बट वो योरिची के सन ब्रीदिंग के सामने कुछ नहीं था। दैट्स वाई कोकोसिबो मून ब्रीदिंग बनाता है, बट स्टिल मून ब्रीदिंग सेकंड स्ट्रॉन्गर ब्रीदिंग स्टाइल थी, नॉट फर्स्ट। उसे और स्ट्रॉन्ग होना था, इसलिए वो मुजान के साथ टीम अप कर लेता है एंड एक डीमन बन जाता है। कोकोसिबो और डीमंस की तरह मुजान का गुलाम नहीं है, because there is only one person left except योरिची जो कि मुजान को मार सकता है एंड दैट इज कोकोसिबो इटसेल्फ। एंड कोकोसिबो को मारने में मुइचिरो और गेन्या तो मारे ही जा चुके हैं, साथ में सैनमी और ग्योमी बुरी तरह से इंजर्ड हैं। अब बारी थी मुजान की बुत्सुजी की। काफ़ी डीमन स्लेयर मुजान की बुत्सुजी तक पहुंच चुके थे, बट विदाउट हाशिरा ये सारे डीमन स्लेयर मुजान के लिए बस चाह रही हैं। ये सब मुजान को रिकवर होने में मदद ही करने वाले हैं। नाउ मुजान पूरी तरह से रिकवर हो जाता है एंड उसने टमायो को भी मार दिया है। देन सबसे पहले मुजान का सामना होता है टांजिरो और गियो से। इनके बीच काफ़ी घमासान टक्कर होती है, बट एट द एंड टांजिरो और गियो दोनों मुजान से नहीं लड़ पा रहे थे। तभी इन दोनों की मदद करने के लिए ओबनाई और कानरोजी आ जाती है। कानरोजी मुजान से लड़ती है एंड ओबनाई टांजिरो को बचा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे ये नाकिमा क्या कर रही है, ये दोनों वहाँ से बच के कैसे आ गए। बट द थिंग इज़ दैट नाकिमा को मारा नहीं जा सकता, बिकॉज अगर नाकिमा मर गई तो क्या पता सारे के सारे डीमन स्लेयर यहीं फंस कर लॉक हो जाएं। एंड इनका मेन गोल है मुजान को इन्फिनिटी कासल से बाहर लेकर जाना और सनराइज तक फाइट में उलझा कर रखना। तो फिलहाल नाकिमे को टमाया का सबऑर्डिनेट यूसिरो कंट्रोल कर रहा है एंड देन मुजान नाकिमे को मारने की ट्राई करता है, बट उससे पहले ही यूसिरो इन्फिनिटी कासल को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब सुबह होने में बस 1.5 घंटा रह गया है एंड यहाँ से शुरू होती है हमारी फाइनल आर्क, यानी कि सनराइज काउंटडाउन आर्क। लिटरली इस आर्क में 20 चैप्टर तक यही लड़ाई चलती रहती है। मैं खुद बोर हो गया था, भाई कितनी लड़ाई करोगे। एट द एंड टांजिरो मुजान को भागने नहीं देता है और वो सूरज की रोशनी के कारण मर जाता है। तो मैं ये लड़ाई तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि मुजान मारा कैसे जाता है। जैसे कि मैं पता है टमायो ने मुजान को मन बनने वाला ड्रग खिला दिया है और मुजान सोचता है ये ड्रग सिर्फ यही कर सकता है। वो इस चीज़ से टैकल कर लेता है, बट उसे बाद में पता चलता है ये ड्रग 3 और चीज़ें भी करता है। फर्स्ट वन तो हमें पता ही है, सेकंड वन इज़ ये 1 मिनट में 50 साल उम्र बढ़ाता है एंड थर्ड वन इज़ मुजान स्प्लिट होकर भाग नहीं सकता एंड द लास्ट वन इज़ मुजान की वीक सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। इन सब कारणों की वजह से मुजान काफ़ी वीक हो जाता है। साथ में टांजिरो लास्ट में सन ब्रीदिंग को भी मास्टर कर लेता है। तो मुजान का मरना तो तय था, क्योंकि अब पिछली बार की तरह वो भाग नहीं सकता। बट आप सोच रहे होंगे वो भागा कब, तो अब मैं आपको डीमन स्लेयर की पास्ट और करंट स्टोरी को लिंक करके बताता हूँ। उस जमाने में योरिची और कोकोसिबो भाई हुआ करते थे और कोकोसिबो का नाम था मिचिकात्सु एंड योरिची के फादर योरिची के सर पे मार्क होने की वजह से उसे बहुत गंदा ट्रीट किया करते थे एंड लास्ट में वो योरिची को घर से ही निकाल देते हैं। देन वो कहीं दूर जाके रहने लगता है और वहीं एक लड़की से शादी कर लेता है। योरिची की वाइफ प्रेग्नेंट थी और योरिची किसी काम से बाहर जा रखा था। जब वो वापस आता है तो उसकी वाइफ और बच्चा मारे जा चुके थे। दैट्स वाई वो डीमन स्लेयर बन जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई और मोटिव नहीं है। फिर एक दिन उसका सामना होता है मुजान की बुत्सुजी से। योरिची मुजान को इजीली हरा देता है, पर मुजान जब मरने ही वाला था वो अपनी बॉडी को स्प्लिट करके भाग जाता है। देन कुछ ही दिन बाद योरिची का भाई मिचिकात्सु एक डीमन बन जाता है, तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स उसे निकाल देती है। देन घूमते फिरते वो टांजिरो की फैमिली के पास पहुंच जाता है। योरिची उनकी मदद करता है एंड कुछ समय के लिए वहीं रुक जाता है। योरिची का बॉन्ड टांजिरो की फैमिली के साथ बहुत अच्छा हो गया था। दैट्स वाई योरिची टांजिरो की फैमिली को सन ब्रीदिंग सिखा देता है एंड कह देता है इसे ऐसे ही फ्यूचर जनरेशन में पास डाउन करते रहना, और साथ में हानाफुड़ा ईयरिंग्स भी दे देता है। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा टांजिरो के पास सन ब्रीदिंग कैसे आई और फर्स्ट एपिसोड में टांजिरो की फैमिली को मारने के लिए स्पेशली मुजान ही क्यों आया था।
तो मेन स्टोरी में वापस आते हैं। नमोजान मरने से पहले अपनी विल टांजिरो में इम्प्लांट करके चला जाता है एंड टांजिरो बन जाता है न्यू डीमन किंग, जिसने कि सन को भी कॉन्कर कर लिया है। साथ में टांजिरो सन ब्रीदिंग का इकलौता यूज़र भी है, तो उसे सन ब्रीदिंग से भी कोई खतरा नहीं है। कुल मिला के वो इमोर्टल हो चुका है, उसे हराना नामुमकिन था। बट नेजुको टांजिरो को इमोशनल ब्लैकमेल करके नॉर्मल कर देती है। साथ में कनाओ के पास अभी डीमन से ह्यूमन बनाने वाले ड्रग की एक डोज भी बची हुई थी, तो टांजिरो वापस से ठीक हो जाता है। कासल से बाहर वाली फाइट में कानरोजी, ओबनाई एंड यूमी भी मारे जाते हैं। कुल मिला के ये सब लोग अब मारे जा चुके हैं एंड हाशिरा में से सिर्फ ये दो ही सर्वाइव कर पाते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड इस पूरी मांगा में से कोई भी पार्ट पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल थिंक अबाउट इट फॉर श्योर। मिलते हैं किसी और वीडियो में।